नमस्कार, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। पहला है उसेन बोल्ट T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। उसेन बोल्ट कहाँ के हैं? उसेन बोल्ट जमैका के हैं। जमैका कहाँ पर है? तो यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। तो यहाँ पर बहुत सारे द्वीपीय देश हैं, तो इन्हीं में यह जो है जमैका है। इसी के आसपास यह क्यूबा है, यह हैती है। ठीक है। तो जमैका की जो राजधानी वह कहाँ है? किंगस्टन है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने ओलंपिक लेजेंड उसेन बोल्ट को आगामी आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। T20 वर्ल्ड कप 1 से 29 जून 2024 तक वेस्ट इंडीज और अमेरिका में खेला जाएगा। 11 बार के वर्ल्ड चैंपियन बोल्ट वेस्ट इंडीज के जमैका से हैं। बोल्ट ने 2017 में लंदन वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद संन्यास ले लिया था। उन्होंने अपने आखिरी टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीता था। बोल्ट ने 100 मीटर रेस 9.58 सेकेंड और 200 मीटर रेस 19 सेकेंड में पूरी की थी, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यह याद रखना है आप लोगों को। बोल्ट ने 3 ओलंपिक में 8 गोल्ड जीते, जिनमें 2008 बीजिंग ओलंपिक, उसके बाद से दूसरा है 2012 लंदन ओलंपिक में, और 2016 रियो ओलंपिक में 3 गोल्ड शामिल हैं। ठीक है। 1 जून को डलास में T20 का ओपनिंग मैच कनाडा और होम टीम अमेरिका के बीच खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी वेस्ट इंडीज और अमेरिका संयुक्त रूप से कर रहे हैं। वेस्ट इंडीज के 6 शहरों में कुल 41 मुकाबले होंगे। यहीं तीनों नॉकआउट मैच भी खेला जाएगा। अमेरिका के न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा और डलास शहर में बाकी 14 मुकाबले होंगे। ठीक है। यह T20 वर्ल्ड कप के बारे में था। नेक्स्ट जो है एशियन अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत को 4 मेडल मिला है। तो यूएई के दुबई में अंडर 20 एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है। इसमें भारतीय एथलीटों ने पहले दिन 1 गोल्ड सहित कुल 4 मेडल जीते। जेवलिन में गोल्ड और सिल्वर भारतीय एथलीटों ने झटके। वहीं 1500 मीटर और डिस्कस थ्रो में भारत को सिल्वर मेडल मिला है। पहले दिन दीपांशु ने 70.29 मीटर जेवलिन थ्रो कर भारत को पहला गोल्ड दिलाया। इस इवेंट में 70.23 के साथ यूपी के रोहन यादव दूसरे स्थान पर रहे। यूपी के ही प्रियांशु ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में 3.50.85 सेकेंड के साथ सिल्वर जीता। डिस्कस थ्रोवर ऋतिक राठी ने 49.97 मीटर थ्रो फेंककर सिल्वर जीता। 800 मीटर हीट में लक्षिता 2.09.39 समय के साथ दूसरे स्थान पर रही। तन्वी मलिक 2.12.82 समय के साथ अपनी हीट में चौथे स्थान पर रही। एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 24 से 27 अप्रैल तक आयोजित किया जा रहा है। भारत से 31 पुरुषों सहित 7 सदस्यीय टीम इस चैंपियनशिप में भाग ले रहे हैं। यह चैंपियनशिप पेरू के लीमा में 27 से 31 अगस्त को होने वाले वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप का क्वालिफाइंग भी है। ठीक है। यहाँ पे यह सुधार लीजिएगा आप लोग, यह डिस्कस थ्रो है। ठीक है, डिस्कस थ्रो। ठीक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग। अगला है आरबीआई डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा है। तो केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर टी रवि शंकर का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। 1 साल का यह एक्सपेंशन आदेश 3 मई 2024 से लागू होगा। ठीक है। तो यह इनके बारे में है, यह आप लोग पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है डीआरडीओ ने बनाई सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट। ठीक है। तो रक्षा मंत्रालय ने बताया कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है। मंत्रालय ने कहा कि जैकेट का इन कंजंक्शन और स्टैंड अलोन डिजाइन सैनिकों को
7.62 गुणे 54 रैपी B17,051 के लेवल 6 गोला बारूद से सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, यह इसका स्पेसिफिकेशन है कि पॉलीमर बैकिंग और मोनोलिथिक सिरेमिक प्लेट से तैयार की गई जैकेट को 6 स्नाइपर गोलियां भी भेद नहीं सकी। ठीक है, नेक्स्ट जो है, जैकेट को कानपुर में मौजूदा डीआरडीओ के रक्षा सामग्री और भंडार अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने तैयार किया है। आईसीडब्ल्यू हार्ड आर्मर पैनल की एरियल डेंसिटी 40 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर और स्टैंड अलोन एचएपी की एरियल डेंसिटी 43 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से कम है। ठीक है, यह ऑपरेशन के दौरान पहनने सैनिकों के लिए पहले से ज्यादा आरामदायक और सुरक्षित रहेगा। ठीक है, पहनने में सैनिकों के लिए है। इस बुलेट प्रूफ जैकेट की टीबीआरएल चंडीगढ़ में टेस्टिंग की गई है। ठीक है, नेक्स्ट अगला करंट अफेयर है तीरंदाजी विश्व कप 2024। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन चीन के शहर शंघाई में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई ने हेवेनली आइसलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह याद रखना है आप लोगों को कि यह पुस्तक का विमोचन किसने किया है। नेक्स्ट जो है, हाल ही में सिप्री की रिपोर्ट आई है। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के अनुसार साल 2023 में 83.6 अरब डॉलर सैन्य खर्च के साथ भारत दुनिया में रक्षा पर सबसे अधिक खर्च करने वाला चौथा देश था। ठीक है, सिप्री के नवीनतम डेटा के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस दुनिया में सैन्य खर्च करने वाले शीर्ष 3 देश हैं। ठीक है, तो पहले पे संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पे चीन, तीसरे पर रूस और चौथे पर भारत है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन 2023 में 8वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है। नेक्स्ट अगला करंट अफेयर देखते हैं। टाटा पावर सोलर सिस्टम्स और इंडियन बैंक के बीच रणनीतिक सहयोग पर समझौता हुआ है। तो भारत की प्रमुख सौर ऊर्जा कंपनी टाटा पावर के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टाटा पावर सोलर सिस्टम्स ने अग्रणी बैंक इंडियन बैंक के साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा की है। इसका उद्देश्य भारतीय सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत वित्त पोषण समाधान प्रदान करके आवासीय उपभोक्ताओं के बीच सोलर रूफ सिस्टम को बढ़ावा देना है। प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने। यह प्रबोवो सुबियांतो हैं। तो प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है इनको। इससे पहले देश के रक्षा मंत्री यह थे। सुबियांतो अक्टूबर में जोको विडोडो का स्थान लेंगे। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति दोबारा चुना जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अगला करंट अफेयर है। ब्रिटेन की संसद ने रवांडा बिल पास किया है। यह याद रखना है आप लोगों को, यह बहुत ज्यादा चर्चा में था। ठीक है, तो रवांडा कहाँ पर है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पर है रवांडा। यहाँ पे यह छोटा सा कंट्री है अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत, रवांडा। ठीक है, इसका थोड़ा सा और लोकेशन देखते हैं हम लोग कि इसके आसपास कौन सा देश है। तो यह रवांडा है। ठीक है, तो इसके लगे हुए कौन कौन से देश है? युगांडा, तंजानिया, बुरुंडी और इधर कौन सा है? तो कांगो है। ठीक है, तो यह देश इससे लगे हुए हैं। यहीं पे किगाली है जो ओजोन से संबंधित है। यह विक्टोरिया लेक है, विक्टोरिया झील है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ब्रिटेन के संसद ने विवादित रवांडा डिपोर्टेशन बिल को पास कर दिया है। इस बिल का मकसद ब्रिटेन से अफ्रीका के शरणार्थियों को वापस उनके देश भेजना है। इसके पास होने के बाद सरकार ब्रिटेन में रह रहे अवैध शरणार्थियों को रवांडा भेजना शुरू कर देगी। बिल के पास होने के बाद प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि 10 से 12 हफ्तों के भीतर ब्रिटेन से अवैध शरणार्थियों के पहले जत्थे को रवांडा भेजना शुरू किया जाएगा। रवांडा मध्य पूर्व अफ्रीका का एक देश है, जो अभी अभी हम लोगों ने मैप में देखा। इस बिल को 2022 में तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन रवांडा के साथ हुए एक समझौते के बाद लाए थे। इस समझौते के मुताबिक ब्रिटेन की सरकार रवांडा
को अवैध शरणार्थियों के लिए 3,000 करोड़ रुपए देगी। इस रुपए से रवांडा शरणार्थियों के लिए घर और रोजगार की व्यवस्था करेगा। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी देश में बेरोजगारी और महंगाई को अवैध शरणार्थियों से जोड़ती है। इस साल फ्रांस और ब्रिटेन के बीच बने इंग्लिश चैनल को पार कर ब्रिटेन पहुंचने वालों की संख्या 4600 से अधिक है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण आज का करंट अफेयर्स है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।